मेरे इस यूट्यूब चैनल ग्रो विद तलावीद में आप सबको खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं HTML को। कि HTML क्या है, HTML की फुल फॉर्म क्या है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। और HTML बेसिकली क्या बताती है, किसी भी वेब पेज का, वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर बताती है। ठीक है, उसके हमारे पास मल्टीपल पेज भी होते हैं, हमारे पास बहुत सारा कॉन्टेंट होता है किसी भी वेबसाइट के ऊपर। कोई भी ब्लॉग वेबसाइट उठा ले, वहाँ पर आपको बहुत कुछ दिखता है। वो सारा का सारा किसी भी वेबसाइट में जो भी कंटेंट होता है वो सारा का सारा हमारा HTML के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, सो यही सब मैंने यहाँ पे लिख कर बताया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, जैसे सपोज़ कर ले मैंने ये वेबसाइट खोली और ये मेरी एक वेबसाइट है। ठीक है, और इस वेबसाइट का क्या नाम है, remove.bg प्राइस। remove.bg मतलब बैकग्राउंड रिमूव करने की एक वेबसाइट है। आप इसको कोई भी इमेज प्रोवाइड करेंगे, उसका बैकग्राउंड रिमूव करके दे देगी। ठीक है, इसके अंदर मल्टीपल टैब्स देख रहे हैं। ये अभी हम अपलोड वाले उसके अंदर हैं। अब मैं बल्क वाले पे क्लिक करूँगा, मेरे भाई ये बल्क एडिटिंग का पेज ओपन हो जाएगा। जब मैं API पे क्लिक करूँगा, API का पेज ओपन हो जाएगा। ये सारा का सारा बेसिकली क्या है, ये सारा का सारा जो है बेसिकली क्या है, कंटेंट है। ठीक है, सपोज़ कर ले ये क्या है हमारे पास, ये सारे के सारे बुलेट पॉइंट्स हैं। ये क्या है, हमारी हेडिंग है। ये क्या है, हमारी इमेज है। ये सारी की सारी चीज़ें कैसे आई है हमारे पास, ये सारी की सारी चीज़ें आई है हमारे पास वेब, यानी कि हमारे ये सारे वेब पेज हैं। इसके अंदर जो हमारा जो कुछ भी आया है वो सारा का सारा टैग्स और एट्रीब्यूट से मिलकर एक जो है ये पेज बनता है हमारे पास। ठीक है, अब जो HTML सबसे पहले हम सीखेंगे, क्योंकि किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए हमारे पास हमें HTML आना लाजमी है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से वेबसाइट के HTML कहाँ पे होती है हमारी इस्तेमाल, हमारे पास वेबसाइट, किसी वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होती है, जो मैंने अभी आपको मल्टीपल पेजेस दिखाए हुए। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे ये बल्क एडिटिंग का पेज है, API का पेज है, इंटीग्रेशन का पेज है, या प्राइसिंग का पेज है। ये सारे के सारे जो पेजेस हैं, ये सारे के सारे किस में बने हमारे, ये सारे के सारे हमारे पेज HTML के अंदर बने हुए हैं। ठीक, ये सब हम इस कोर्स में बनाने वाले हैं। ठीक है, इसके साथ साथ HTML जो है हमारी मोबाइल एप्लीकेशन में भी इस्तेमाल होती है। ठीक है, इसलिए HTML जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। और इस नेक्स्ट स्लाइड में मैंने यही सब बताया हुआ जो भी मैंने आपको पहले बताया कि HTML की फुल फॉर्म क्या है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, जो कि किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। क्या चीज़, HTML। और HTML क्या कहलाती है, बेसिक स्ट्रक्चर कहलाती है किसी भी वेब पेज का या वेबसाइट का। ठीक है, और एक वेबसाइट जो है वो किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, उनसे मिलकर क्या बनी होती है वेबसाइट, जैसे हेडिंग, पैराग्राफ वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सब हम अभी नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और ये एलिमेंट्स हमारे ब्राउज़र को क्या बताते हैं कि हमारा जो कंटेंट है वो किस तरीके से डिस्प्ले हो। जैसे ये हेडिंग आ गई, फिर ये बुलेट पॉइंट्स आ गए, यहाँ इमेज आ गई, ये सारा जो है वेबसाइट को वो हम बताते हैं कि हमें कैसे डिस्प्ले कराना है। ठीक है, अब हम चलेंगे अपनी VS कोड के अंदर। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, गूगल के ऊपर आना है और आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है VS कोड। VS कोड लिखकर आपने क्या करना है, इंटर करेंगे। जब आप इंटर करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके के पेजेस आएंगे। पहले नंबर वाले पे आप सिंपली क्लिक कर लें और फिर यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, इस डाउनलोड पे क्लिक कर लें। क्योंकि मैं डाउनलोड विंडो इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैंने विंडो वाले पे क्लिक किया। फिर यहाँ पे आप सिंपली क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा कि आपका ये है कहाँ पे, या ये जहाँ भी डाउनलोड हो रही है, ये आप इस तरीके का आइकन आएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको वहाँ पर जम करा देगा जहाँ पे आपका ये डाउनलोड होगा। अभी आप देख सकते हैं हमारे पास डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, अब चूंकि ये हमारा डाउनलोड हो चुका है तो अब हम इसे क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। सिंपली इस पर क्लिक करूँगा और इसे ओपन करूँगा। और अब ये मुझसे क्या पूछेगा कि मैं इसे कर दूँ। मैंने कहा एक्सेप्ट करके मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। ये बोलेगा कहाँ है मेरा, ये डाउनलोड होने जा रहा है, ये मेरा C ड्राइव के अंदर जाके सेव होगा, इंस्टॉल होगा। मैंने कहा ओके, मैंने कहा यस। और अब ये नेक्स्ट करूँगा, खुद ही हो जाएगा। अब ये मुझसे पूछा डेस्कटॉप पे आइकन चाहिए, मैंने कहा यस। ठीक है, बाकी ये आप पढ़ लीजिएगा, ये कहाँ आपसे पूछेगा, वहाँ ये आपको आइकन दिखाएगा। मैंने नेक्स्ट पे क्लिक करा, मैंने इंस्टॉल पे क्लिक करा और अभी इसकी इंस्टॉलेशन शुरू हो चुकी है। अब से कुछ ही सेकेंडों के अंदर या तकरीबन 1 मिनट के अंदर ये हमें इंस्टॉल हो जाएगा। वैसे ये 1 मिनट भी नहीं लेगा क्योंकि बहुत लाइट सॉफ्टवेयर है। उम्मीद करता हूँ ये 1 मिनट से पहले हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितनी तेज़ी से जो है ये इंस्टॉल हो रहा है, और ये इंस्टॉल होने के करीब है, ये करीब है, और ये बस होने वाला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया। ठीक है,
हाँ, तो ये हो गया। मैं फिनिश पे क्लिक करूँगा और ये ऑटोमेटिकली फर्स्ट टाइम पे ये ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं ये खुद ब खुद ओपन हो चुका है मेरा VS कोड। ठीक है, समटाइम्स ये बेसिकली जो है आपसे पूछेगा आपको थीम किस तरीके की चाहिए, तो मैं इससे पहले भी इस पे काम कर चुका हूँ, इसलिए मेरे से नहीं पूछ रहा, ऑटोमेटिकली थीम सेलेक्ट हुई है। आपने जो थीम आपको अच्छी लगे आप वो सेलेक्ट कर लें। मैं आपको प्रीफर करूँगा डार्क थीम के ऊपर क्लिक करिएगा और फिर यहीं पे नीचे कहीं डन का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास इस तरीके की स्क्रीन आ जाएगी। उसके बाद सिंपली आपने क्या करना है, फाइल पे क्लिक करना है और फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे पास ओपन आएगा ओपन फोल्डर का ऑप्शन। फाइल पे क्लिक करने के बाद ओपन फोल्डर का ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप पर ऑप्शन आएगा, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप डेस्कटॉप के ऊपर चले जाएंगे। डेस्कटॉप के ऊपर जाने के बाद मैं आपको प्रीफर करूँगा सबसे पहले आप यहाँ पे एक पेज बनाएं। सबसे पहले आप राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे जाने के बाद एक फ़ोल्डर आएगा, उस फोल्डर को हम नाम देंगे, मैंने कहा डेव जर्नी या डेव या वेब डिव कह लेते हैं, WEB वेब डिव। ठीक, और मैंने इंटर कर दिया। इंटर करा तो ये आ गया, मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया और यहाँ सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर दिया। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो फोल्डर मेरा VS कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पर डाउनलोड हो गया VS कोड। ये है हमारा पेज वेब डिव का। मैं क्या करूँगा, इस पर जब माउस लेके जाऊँगा तो ये मेरे पास ऑप्शन देगा न्यू फाइल का। मैं इस पर क्लिक करूँगा, मैं यहाँ पर अपनी फ़ाइल का नाम दूँगा। मैंने यहाँ पे अपनी फ़ाइल का नाम दिया फर्स्ट, FIRST first.html लिखा और मैंने इंटर कर दिया। जब मैंने इसे इंटर किया तो ये मेरी फ़ाइल HTML की बन चुकी है। कैसे पता कि मेरी HTML की फ़ाइल बनी है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आइकन बता रहे हैं कि किस टाइप की फ़ाइल है मेरी। तो मैं क्या करूँगा, अब अपनी स्क्रीन पर आऊँगा और इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अब मैं स्क्रीन के ऊपर आने के बाद अपनी क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे शिफ्ट दबा के 1 दबाऊँगा तो मेरे पास ये एक्सक्लेमेटरी मार्क आ जाएगा। मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये बाय डिफ़ॉल्ट कोड आ जाएगा। जब ये मेरे पास कोड आ जाएगा तो मैं सिंपली क्या करूँगा, या अब आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं सबसे पहले आपको ये मेटा टैग्स जो है इसको मैं आपको डिलीट करने का कहूँगा। डिलीट हो गए, ये आपके मेटा टैग डिलीट हो चुके हैं। ये लैंड इन ये भी आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए इसको भी फ़िलहाल कुछ वक्त के लिए डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ आप गौर से देखिए, ये कोड जो है बाय डिफ़ॉल्ट होता है, इसे हम बॉयलर प्लेट कोड कहते हैं। ठीक है, बेसिकली ये कंट्रोल शिफ्ट 1 दबाएंगे तो एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा, क्लिक करने पर ये आपका कोड आएगा। ये डिफ़ॉल्ट कोड होता है। ठीक है, ये इसका हर चीज़ का एक पर्पज़ है, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आइंदा पता चल जाएगा। फिर आप यहाँ देख सकते हैं वैसे डॉक टाइप क्या बता रहा है कि किस टाइप का डॉक्यूमेंट है। ये HTML टाइप का डॉक्यूमेंट है। फिर हमारा HTML टैग आ गया, ये इसका ओपनिंग टैग होता है, ये इसका क्लोजिंग टैग होता है। फ़र्क क्या है ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर के, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क आ रहा है। ठीक है, फिर हमारे पास आता है हमारा हेड सेक्शन। ठीक है, इस हेड सेक्शन के अंदर ये भी आप देख सकते हैं, यहाँ ओपनिंग, ये क्लोजिंग, और फिर इसके अंदर होता है टाइटल। और टाइटल क्या बताता है, क्या बताता है आपकी वेबसाइट का या नेम बताता है या टाइटल बताता है। मैं क्या करूँगा, सिंपली इस फाइल को सेव करूँगा। अभी सेव नहीं देख सकते हैं, ऊपर डॉट बना हुआ है। कंट्रोल एस करा, सेव करा, और सेव करने के बाद मैं क्या करूँगा, अपने उस फोल्डर को ओपन करूँगा जो मैंने डेस्कटॉप के ऊपर बना रखा है, और उसका नाम मैंने फ़ाइल बनाई थी फर्स्ट के नाम से, आप देख सकते हैं। मैंने इसको डबल क्लिक करा तो ये मेरी फ़ाइल या मेरी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। और इस वेबसाइट का टाइटल क्या है, डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर टाइटल में क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। सपोज़ कर लें अगर मैं इसको डॉक्यूमेंट को डिलीट कर दूँ और यहाँ पे लिख दूँ तलहा, तो मेरे डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या कहलाएगा, जब मैं रीलोड करूँगा तलहा कहलाएगा। देख रहे हैं, तलहा आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से जो कुछ हम बॉडी के अंदर देखते हैं वो हमारा कहाँ दिखाई देता है, हमारी वेबसाइट के ऊपर दिखाई देता है। सपोज़ कर लें मैं हम यहाँ अपने चैनल का नाम लिख देते हैं, हमारे ग्रो विद तलहा वहीद। मैंने लिखा, मैंने कंट्रोल एस करा, ये सेव हो गया। और जब मैं जाऊँगा रीलोड करूँगा तो यहाँ मेरे पास ग्रो विद तलहा वहीद लिखा हुआ आ जाएगा। देख सकते हैं हम यहाँ ग्रो विद तलहा वहीद लिखा हुआ आ गया है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली ग्रो विद तलहा वहीद लिखा हुआ आ गया है। इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊँगा। अब एक हमारे पास टैग होता है जिसे हम कहते हैं H1 मतलब हेडिंग, मतलब जो सबसे बड़ी हेडिंग होती है, इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, H1। मैंने H1 लिखा, इंटर करा, ये मेरे पास आ गया टैग। अब आप यहाँ देख सकते हैं, ये है हमारा ओपनिंग टैग, ये है हमारा क्लोजिंग टैग। इसके बीच में मैं वही सब लिखूँगा जो मैंने ऊपर लिखा था। मैंने इसको यहाँ से कंट्रोल सेलेक्ट करा, कंट्रोल एक्स करा, मतलब कट किया, और बीच में लाके यहाँ पेस्ट कर दिया।
और कब कंट्रोल एस करूँगा तो ये मेरी वेबसाइट के ऊपर क्या दिखाई देगा, ग्रो विद तला भाई। ठीक है, जो क्योंकि ये बॉडी के अंदर जो कुछ लिखते हैं कहाँ दिखाई देता है, हमारी जो कुछ हम बॉडी के अंदर लिखते हैं वो हमारा कहाँ दिखाई देता है, हमारे वेब पेज के ऊपर दिखाई देता है। कंट्रोल एस करके सेव करूँगा, अपने वेब पेज पे जाऊँगा, रीलोड करूँगा, ये हमारे पर लिखा हुआ आ गया ग्रो विद तला भाई। और आप ये देख सकते हैं ये एक हेडिंग के सूरत में लिखा हुआ डार्क। ठीक है, अब मैं जाऊँगा कहाँ पे जाऊँगा, अब मैं जाऊँगा अपनी स्लाइड के ऊपर, आपको बताता हूँ ये सब कुछ। ये हमारा ओपनिंग टैग है, ठीक है, ये हमारा क्लोजिंग टैग है। ठीक है, क्लोजिंग टैग में एक्स्ट्रा चीज़ क्या है, ये हमारा एक्सक्लेमेटरी स्लेश बना हुआ आएगा हमारे क्लोजिंग टैग के अंदर। और जो कुछ उसके अंदर आप लिखेंगे वो क्या होती है, बेसिकली आपकी हेडिंग होती है, आपका मेन कंटेंट होता है। और ये सब मिलके आपका क्या कहलाएगा, ये सब मिलकर आपका एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, ये आपका टैग, ये आपका क्या है, ये आपका कंटेंट है, और ये सब मिलके क्या कहलाया, आपका एलिमेंट कहलाएगा। ये आपके लिए मैंने स्पेशली क्रिएट करा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि HTML का बेसिक स्ट्रक्चर जो भी हमने यहाँ पर बॉयलर प्लेट के ज़रिए बनाया था। ठीक है, ये हमारा HTML है, ये ओपनिंग टैग, ये क्लोजिंग टैग, इसके अंदर हमारे पास हेड सेक्शन है, ये हमारा हेड सेक्शन है, और ये हमारा बॉडी सेक्शन है। हेड सेक्शन के अंदर हमारे पास क्या आता है, टाइटल आता है, और टाइटल के अंदर हम क्या लिखते हैं, हमारे किसी भी वेब पेज का टाइटल। जैसे कि हमारे इस वेब पेज का टाइटल क्या है, तलहा है। अब यहाँ कोड के अंदर देख सकते हैं हमने क्या लिखा है, टाइटल तलहा लिखा है। ठीक है, इसी तरीके से ये हमारा ये बॉडी सेक्शन होता है, इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, जो कुछ हम इसके अंदर लिखते हैं वो हमारा वेब पेज के ऊपर दिखाई देता है। ठीक है, बहुत सिंपल है। आइए इसको देख लेते हैं क्या ये हमारा दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा। ये देख सकते हैं ग्रो विद तला भाई हमें दिखाई दे रहा है, ये हमने कहाँ लिखा था, बॉडी के अंदर लिखा था। ठीक है, ठीक है, तो ये होता है हमारा सब कुछ। ठीक है, अब आप ये सोच रहे हैं कि ये जो हमने लिखा है सब ये सही है या गलत है। तो ये आप सिंपल ऐसा करें, आप अपने ब्राउज़र के ऊपर आएँ, राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक कर लें। इंस्पेक्ट पर आप क्लिक करें तो कुछ इस तरीके का आपको क्या दिखाई देगा, स्क्रीन दिखाई देगी। और फिर आपको सिंपली क्या करना है, एलिमेंट पे जाना है। एलिमेंट पे जब आप जाएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं सेम टू सेम है। यहाँ देखें आपके ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है डॉग टाइप। ठीक है, सिंपल मैं आपको दिखाऊँ, ये ज़्यादा जूम कर लिया मैंने, सॉरी। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है डॉग टाइप HTML। ठीक है, फिर हमारा HTML का टैग आ गया, फिर हमारा हेड सेक्शन आ गया। जब मैंने हेड सेक्शन को खोला तो यहाँ मेटा टैग्स आ गए। मैंने मेटा टैग में रिमूव करा था, सिर्फ आपको कन्फ्यूज़न ना हो, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ये टाइटल क्या है, हमारे इस टैब का टाइटल क्या है, न्यू टैब। आप यहाँ देख सकते हैं ये क्या है, हमारा न्यू टैब खुला हुआ, न्यू टैब यहाँ पे टाइटल में लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस हेड सेक्शन को क्लोज करूँगा, फिर हमारा बॉडी टैग आ गया, जो कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपको भी समझ नहीं आएगा, ये आई फ्रेम टैग्स होते हैं, इमेजेस है। ठीक है, सारी की सारी जो है ये आपको दिखाई दे रही हैं, जैसे ये आइकन दिखाई दे रहा है न्यू टैब के बराबर में, या जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वो सारा सारा कैसे दिखाई दे रहा है, इस बॉडी के अंदर जो कुछ लिखते हैं उससे। ये आप देख सकते हैं जो कुछ हमने अभी लिखा था हम अपने यहाँ के ऊपर, वही सब हमारा किसी भी ब्राउज़र, किसी भी वेबसाइट के ऊपर दिखाई देता है। ठीक है, सिंपली मैं क्या करूँगा, इसे कट करा। इसे कट करने के बाद मैंने एक और मैंने क्या करा, ये एक वेबसाइट ओपन कर ली जिसका नाम है कोर्सेरा को ओपन करने के बाद मैं सिंपली क्या करता हूँ, इस पर भी मैं ट्राई करता हूँ इंस्पेक्ट, देखता हूँ कि इसके ऊपर जो मैं करना चाह रहा हूँ वो हमारा हो रहा है नहीं हो रहा। हाँ, अब ये वेबसाइट लोड हो रही है। देखिए, मैंने इंस्पेक्ट पर क्लिक करा। इंस्पेक्ट पर क्लिक करने के बाद मैं देखना चाह रहा हूँ इस देखें, इस यहाँ पर भी सेम है, ये डॉग टाइप HTML, फिर हेड, फिर बॉडी सेक्शन, और फिर ये सब चीज़। तो यही सब चीज़ें हमारा हर जगह, हर वेबसाइट हमारी किस चीज़ से मिलकर बनी है, इन्हीं टैग से मिलकर बनी है, और इसी को हम कहते हैं HTML। ठीक है, इसलिए HTML हमारे लिए सीखना लाजमी है। तो अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को, इस वीडियो को लाइक करें, और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर मैं बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, टेक रिलेटेड, ट्रेंड रिलेटेड कंटेंट डालने वाला हूँ। ठीक है, इसी तरीके से मेरा एक पेज है तलहा भाई CS वाला के नाम से, उसको भी आप लोग लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी मैं इंटरेस्टिंग चीज़ें डालूँगा इन फ्यूचर के अंदर। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।